स्वागत है आप लोगों का। अगर आप कोई एक ऐसा एयरपोर्ट जाना चाह रहे हैं कि भाई जहाँ पे इमिग्रेशन में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिल सके और कम से कम परेशानी हो, तो मैं एक बड़ा ही ऑड आपको सजेशन देने वाला हूँ जो मैं अक्सर आमतौर पे अपने व्यूवर्स को नहीं देता। वो है एथेंस। देखिए, एथेंस पहले जब समझ लीजिए पूरी बात, इससे पहले कि आप फटाफट आए एथेंस की टिकट बुक करा लें, पहले समझ लीजिए, ऐसा ना हो कहीं आपको एंट्री ना मिले। मैं 2018 या 19 में आया था, जब एथेंस में मेरा इमिग्रेशन में बस मेरे को रोके ही जा रहे थे और मेरे को ये लगा था कि बस इस बार मैं पार नहीं हो पाऊंगा, और ये मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। और अगर आपने नहीं देखी वीडियो भी ज़रूर देख। बट अभी के एथेंस में और तब के एथेंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर है। अब का जो एथेंस है, आई मीन दे आर वेरी रीजनेबल। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है लोगों की इंग्लिश में। इन कॉन्ट्रास्ट जब मैं 2018 में आया था तब ऐसा नहीं था। तब इंग्लिश को लेके बड़ा स्ट्रगल हो रहा था, मुझे एक एक चीज़ समझाने में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। बट अभी सारे ऑफिसर्स ऐसा लगता है इंग्लिश में एक्सपर्ट है। यानी 7 सालों में इतना ज़्यादा चेंज हुआ है, तो इंग्लिश कॉमनली एक्सेप्ट होने की वजह से यहाँ पे आप अपने आप को अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे, अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस लिहाज से मैं आपको एथेंस रिकमेंड कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे पहले की तरह स्ट्रिक्टनेस नहीं है। देखिए, वो स्ट्रिक्टनेस है अभी भी, ये सिर्फ अगर ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है तभी आने देंगे, अदरवाइज ये नहीं आने देंगे। लेकिन पहले वाली जो स्ट्रिक्टनेस थी वो बहुत कम हो चुकी है। आई मीन जो अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस थी, जिसमें क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती थी तो समझ नहीं आ रहा था इनको, या फिर जो एप्लीकेंट्स हैं, जो आने वाले लोग हैं, ट्रैवलर्स हैं, वो अपने आप को नहीं समझा पा रहे थे। ये एकदम से सीन चेंज हो चुका है। अब ये समझ भी रहे हैं, और जो आने वाले लोग हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं, अगर वो रीजनेबली आंसर दे पाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी तैयारी के साथ आए हैं, तो इमिग्रेशन में उनको पास थ्रू भी मिल रहा है। अब इमिग्रेशन में पास थ्रू करने के लिए आपको क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके क्या-क्या आंसर देने चाहिए, ये बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जो थोड़ी छोटी-सी वीडियो है, एक बार डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। ये वीडियो देखने के बाद उसको देखें आप, तब आपको समझ में आ जाएगा। चाहे आप एथेंस कंसीडर करें, चाहे आप ज्यूरिख कंसीडर करें, चाहे आप बार्सिलोना, मैड्रिड या पेरिस में क्यों ना जा रहे हैं। जब वहाँ पर क्या क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, और क्या उसके आंसर्स होने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एथेंस एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें कंसीडर करना चाहिए। मेरी ग्रीस की सेकंड विजिट है। मैं फर्स्ट 2018 में आया था, अब सेकंड टाइम 2024 के एंड में आ रहा हूँ, यानी अभी। और इस बार जब मैं आ रहा था तो मैं बड़ी ज़्यादा तैयारी के साथ आया था, क्योंकि आई न्यू कि लास्ट टाइम मेरे को यहाँ बड़ा ट्रबल हुआ था, तो आई कैन नॉट अफोर्ड मेरे को दोबारा से ट्रबल हो। इसलिए मैं बड़ी अच्छे से तैयारी करके आया, बहुत सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ अच्छे से समझ के आया। बट यहाँ पे कोई ऐसा कुछ खास इमिग्रेशन नहीं हुआ। मोर ओवर, आई वॉज पेइंग वेरी मच अटेंशन कि बाकी जो दूसरे लोग आ रहे हैं आउट ऑफ यूरोप, जो आ रहे हैं खास तौर से, उनका इमिग्रेशन कैसा हो रहा है। तो आई वॉज सीइंग कि ये जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अगले भी जेन्युइनली आंसर दे पा रहे हैं, और उसकी वजह से वो समस्याएं नहीं हो रही जो पहले हो रही थी। ओके, तो एथेंस कैन बी वन ऑफ योर ऑप्शंस फॉर द कमिंग सीजन। और इमिग्रेशन की तैयारी हमेशा करें। ग्रीस का वीज़ा कैसे लगाना है, इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी इस चैनल पे मिलेंगी। बट अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ। अदरवाइज़ कॉम्प्रिहेंसिवली आप ऐसे वीज़ा ना लगाएँ जब तक पूरी नॉलेज ना हो। आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना मस्ट है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेचर को दर्शाता है। दूसरा, आपका लीगल प्रूफ जो आपके बिज़नेस का, वो आपके पास होना चाहिए। जॉब करते हो तो एनओसी वगैरह आपके पास होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। आपकी फैमिली है तो उनके डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हैं। लास्ट पार्ट आ जाता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का। आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, किस होटल में रुक रहे हैं, किस फ्लाइट से जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लगातार डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करें और उसके बाद जाएँ। नो प्रॉब्लम इन दैट, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और उसके बाद फिर वीज़ा लगाएं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि वीज़ा अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल प्रोफाइल कैसी है, राइट। और अगर आप खुद वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। ग्रीस की वीडियो देखिए जो हमने अपलोड की हुई है, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। यही चीज़ें जो मैंने शॉर्ट में बताई है बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताई है, उसको चेकआउट कीजिए और फिर उसके बाद वीज़ा लगाइए। अगर उसके बाद आपका वीज़ा नहीं भी लगता है, एक बार अटेम्प्ट करने में कोई बुराई नहीं है, तो हम बैठे हैं, या फिर आपके जो भी जिस पे आपको ट्रस्ट हो वो लोग हैं, तब आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, राइट। तो ग्रीस ही नहीं, दुनिया भर में कहीं भी वीज़ा लगाना चाहते हो आप, तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।